हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है और इस समय अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डायरेक्टली इंडेक्स खरीदना चाहिए, यानी निफ्टी खरीदना चाहिए। मैं यहाँ पे निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। अब निफ्टी 50 खरीदने के लिए दो अल्टरनेटिव्स आपके पास है। क्या तो डायरेक्टली आप इंडेक्स फंड के थ्रू खरीदोगे या आप ETFs खरीदोगे। लेकिन अगर मैं आपको अभी हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और ये पैसा किसी फाइनेंशियल गोल से अलाइन नहीं है, इस पैसे पे आपके पास सरप्लस पैसा है और इस समय जो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसे ग्रैब करना चाहते हो इंस्टेंट, तो ETF ज़्यादा बेटर ऑप्शन होंगे। क्यों ETF, क्यों इंडेक्स फंड क्यों नहीं? तो देखो, रूल क्या है कि जब म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो 1:30 बजे से पहले अगर आपकी ट्रांजेक्शन चली जाती है AMC के पास, रजिस्ट्रार के पास, ट्रांजेक्शन प्लस अमाउंट जो भी है, तो आपको सेम डे की NAV एलोकेट होती है। अगर 1:30 बजे के बाद जाती है तो अगले दिन की NAV एलोकेट होती है। और हम में से 90% लोग जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐप के थ्रू करते हैं। और आज मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ऐप्स में ये प्रॉब्लम है, लेकिन 80% जितने भी ऐप्स अवेलेबल है वहाँ पे सेम डे की NAV मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वहाँ पे हालांकि आप ट्रांजेक्शन सारी ऑनलाइन करते हो, लेकिन फीड फिर भी आज भी मैनुअली ही जाती है। मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐप्स में ये इशू होगा, लेकिन 80% सिनेरियो ये है कि आपको सेम डे की NAV मिलना बड़ा ही मुश्किल होगा। और 1:30 बजे से पहले ट्रांजेक्शन जाती है तो आपको सेम डे की NAV मिलती है, अदरवाइज आपको अगले दिन की NAV मिलती है। सेम डे की जो NAV का मतलब, उसमें भी रूल ये है कि शाम को जो भी फाइनल वैल्यू होगी निफ्टी की, उसी प्राइस पर आपको यूनिट्स एलोकेट होगी। लेकिन ETF का फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आज मार्केट 9,000 चल रहा है इस समय, जिस समय मैं देख रहा हूँ। अब मुझे मालूम है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और मुझे समय खरीदना चाहिए, तो मैं 9,000 के पॉइंट पर इमीडिएट खरीद सकता हूँ ETF पे, क्योंकि ETF में आप रियल टाइम बेसिस पे खरीद सकते हो, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट की तरह काम करता है। जैसे आप स्टॉक खरीदते हो, उस प्राइस पे चल रहा है, आपको उस प्राइस पे एलोकेट हो जाती है। सिमिलरली ETF भी इसी तरीके से काम करता है। हालांकि मैं डिफरेंस क्या है दोनों का वो इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल है, मैंने भी इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो। लेकिन ETF को खरीदना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। अब एक सिनेरियो मान लीजिए 9,000 का मार्केट है, निफ्टी 50 है, और आपने अगर शाम तक वेट कर रहे हो, उस समय अगर निफ्टी 9,500 पहुंच गया, तो आपको जो इंडेक्स फंड में इन केस अगर 1:30 बजे के पहले भी आपने एप्लीकेशन कर दी, सब कुछ सही भी चला गया, तो भी आपको 9,500 के पॉइंट्स पर यूनिट्स एलोकेट होगी। लेकिन ETF में अगर आपको 9,000 पे खरीदना है तो आप 9,000 पे इंस्टेंटली खरीद पाओगे। ये इंडेक्स फंड में थोड़ा करना मुश्किल होगा। इस समय ये अपॉर्चुनिटी जो 400-500 पॉइंट्स की जो अपॉर्चुनिटी है, यह आपको मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से काफ़ी मिलेंगी। और इस समय अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो इस चीज़ का फ़ायदा आपको लेना चाहिए। हालांकि मैंने ना इस पर डेटा पे भी काम करा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको निफ्टी। इसके मैंने एक पूरा डेटा एनालिसिस करा है, जो मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ कि आपको इस समय लमसम निफ्टी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने दो तरीके से डेटा एनालिसिस करा हुआ है, लाइक दो तरीके से पूरा डेटा फैच किया हुआ है। एक 2000 से लेके 2000 अभी 22 तक की बात करें, और 2007 से लेके 2022 तक की बात करें। एक 20 साल का डेटा है, एक 15 साल का डेटा है, उसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करा है। और साथ ही में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ कि अगर आपको ETF में खरीदना है तो आप क्या अप्रोच अडोप्ट कर सकते हो ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सको। तो खैर, अभी एक्सेल पे चलते हैं। तो पहले हम एक्सेल पे आ गए, और ये जो बेसिकली डेटा है ना, ये ईयर 2000 से लेके 2022 तक का डेटा है। ठीक है, किस किस साल में, किस किस महीने में हमने कितने रिटर्न्स कमाई, ये उसका डेटा है। 2000 हमें मालूम है मार्केट डोमेन वाला जो पीरियड था, उसमें इंटरनेट क्रैश वाला वो वाला था। उस समय -14.65% का निफ्टी का रिटर्न्स था। फिर 2001 भी ऐसे कोई खास नहीं था। उसके बाद 3.25, मैं आप जस्ट इस टेबल को एब्जॉर्व कीजिए। 3.25, फिर देन 71.29, फिर 10.68, 36.34, 39.83, 54.77, एंड 2008 वी ऑल नो मार्केट क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस, 51 -51.79, देन अगेन द नेक्स्ट ईयर 75.76, 17.95, -24.62, -4.06, एंड देन ऑल दिस थिंग्स। इवन इनफैक्ट 2020 में अगर आप जनवरी फरवरी मार्च वाला पीरियड देखेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च में वी वर डाउन मोर देन 30%, बट पूरे साल में स्टिल वी मेड 14.17% काइंड ऑफ रिटर्न इन निफ्टी 50। तो आप जस्ट सी दिस एंड ऑब्जर्व द टेबल इन लास्ट 20 years, हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर बेसिस, ऑन अ ईयर बेसिस यू मेड नेगेटिव रिटर्न्स। अगर आप 2008 छोड़ दो, देयर वाज ओनली 2 times 2000 वाला पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, 2007 के बाद की।
अगर 2000 भी आप इंक्लूड करते हो, 2000 भी आप इंक्लूड करते हो, 2000 से भी इंक्लूड करते हो, तो भी स्टिल देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी दैट इन अ ईयर यू आर मेकिंग अ नेगेटिव रिटर्न्स. बट ये मैं फिर भी साल साल की बात बता रहा हूँ. अब जस्ट नीचे एक हालांकि ये डेटा मैं आपको नीचे एक्सेल में डालूंगा. अब मैं आपको एक दूसरा डेटा दिखाता हूँ. दिस इज द डेटा ऑफ फ्रॉम 2007 टू 2022. सेम वही डेटा है, थोड़ा सा बस पीरियडिकली चेंज है. तो आप देखेंगे 2007 से लेके 2008 में भी ये मेड -50%, -50, 24, 4 और अभी भी माइनस में चल रहा है तो -5.44. तो इन दिस लास्ट 15 ईयर्स वी मेड नेगेटिव रिटर्न्स ओनली द 3 टाइम्स. बट ये बात नहीं है कि 3 टाइम्स कराए, लेकिन आप जस्ट ये देखिए, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं, निफ्टी 50 में आपने 2007 में पैसा लगाया और लगा के अगर भूल भी जाते, तो इसकी बैक टेस्टिंग करी थी मैंने, लगाया एंड लगा के भूल भी जाते, स्टिल यू मेड 9.43% काइंड ऑफ एक एवरेज रिटर्न. आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपने पैसा लगाया एंड लगा के भूल गए, तो भी स्टिल यू हैव मेड 9.43% एवरेज रिटर्न. एंड आई एम नॉट टेकिंग अ कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड ओवर हियर. जो डिविडेंड होता है दैट इज द डिफरेंट इनकम जो आप मिलती है आपको स्टॉक्स में. लेकिन अगर आपने सिर्फ, क्योंकि मैं निफ्टी टीआरआई नहीं लिया, मैंने निफ्टी 50 लिया है, तो भी स्टिल यू मेड मोर देन 9% रिटर्न. दिस रिटर्न इज मोर देन पीपीएफ, मोर देन फिक्स डिपॉजिट, मोर देन अदर एसेट क्लासेस. तो आपकी 1 लाख रुपए की वैल्यू, स्टिल आपकी वो 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है, एंडिंग कैपिटल वॉज 3,95,000. मैं ये कह सकता हूँ लगभग 3 गुना हुआ है पैसा इन 15 सालों में. 3 गुना हुआ. अब यहाँ पे हमने जस्ट बात करी है कि आपका पैसा 3 गुना हुआ है. अगर आप अपने पैसे को लगा के भूल भी जाते निफ्टी 50 में, स्टिल यहाँ पे हमने क्या क्या देखा है, 2008 देखा, 2015 देखा, 2016, मतलब इतने सारे इवेंट होने के बावजूद भी, नेगेटिव इवेंट जहां पे हमने -50% रिटर्न्स भी नेगेटिव हुए थे हमारे, स्टिल वी मेड 9.43% काइंड ऑफ रिटर्न. अब ऐसा क्या हो सकता है कि हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. सपोज करो, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि आपको इस समय अगर खरीदना है तो ETF खरीदना चाहिए. और ETF कब खरीदना चाहिए, इसके एक ही कंडीशन है. अगर लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो इस समय ETF खरीदना चाहिए. और क्यों खरीदना चाहिए, एक रूल बना लो. अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम 5-7 साल का समय दे रहे हो, तो जब भी निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है निफ्टी का, वो तोड़ देना, तब आपको लमसम पैसा लगाना ना, आराम से लगाओ, आंख बंद करके लमसम पैसा लगाओ. क्योंकि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कम से कम 5 साल का समय दे रहे हो, तो यू वुड बी मेकिंग अ मोर देन 14-15% एवरेज रिटर्न इन द कमिंग ईयर्स कंसिस्टेंटली, चाहे फिर मार्केट कुछ भी रहने दीजिए. अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज, अब देखो ये टेक्निकल टर्म्स नहीं जाएंगे, हालांकि मैं इस पर अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है. लेकिन आप ये समझ के चलिए कि अगर मैं बोल रहा हूं कि लास्ट 200 डेज का क्लोजिंग प्राइस लिया, ऐड किया, डिवाइडेड बाय द 200 कर दिया, तो वो एक एवरेज प्राइस हो गया. तो उसकी जब आप ट्रेडिंग पे आप चार्ट बनाओगे तो उसकी एक लाइन बनती है. जब भी निफ्टी आपका 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ देता है, और उस समय अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो करना चाहिए, जितना हो सकते हैं उतना करना चाहिए. ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो मैं आपको बहुत सारे इवेंट्स तो नहीं दिखा पाऊंगा, ये थोड़ा सा होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो रिसेंट इवेंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं. अब लाइक जैसे यही सेम इवेंट, जब भी निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा है, और उस समय अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, तो आने वाले पीरियड में आपने कितने रिटर्न्स कमाए हैं निफ्टी में. तो लाइक जैसे सबसे पहला इवेंट एक था 20 सितंबर 2020, तो उस समय निफ्टी 50 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे था, सपोर्ट को तोड़ दिया था. जैसे मैंने बताया कि 200 डे मूविंग एवरेज निफ्टी 50 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, और उस समय आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो निफ्टी की शुरू की टॉप 50 कंपनीज अच्छे डिस्काउंटिंग प्राइसेस में मिल रही है, तो उस समय आपको खरीदना चाहिए. तो 20 सितंबर 2020 को ये हुआ था हमारे साथ में. अगर आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता, तो उस पर जो CAGR रिटर्न्स था, मैं बात कर रहा हूँ 6 मई 2022 तक की बात, अब तक की, तो भी स्टिल यू मेड 27.51% एवरेज रिटर्न. CAGR रिटर्न एब्सोल्यूट होता आपका 48.31%. 2020 से बात कर रहे हैं. सिमिलरली 12 जून की भी सेम कहानी थी. उस समय भी अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आपको जो एक CAGR रिटर्न होता वो होता 31.4%. थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, 2018 की बात करें,
सिमिलरली 2018 में भी ये सेम कहानी थी, 200-200 डे मूविंग एवरेज के आसपास था निफ्टी, और उस समय भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो आपको एक एवरेज रिटर्न होता CAGR एवरेज रिटर्न 14.1 और एब्सोल्यूट होता 72.26। उससे पहले भी 2016 में भी सेम कहानी थी, 11 नवंबर 2016 में भी सेम यही हुआ था। उस समय भी अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते, निफ्टी 50 नीचे था और अभी तक भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करते, तो यू मेड 14.59। ये मैं उस पीरियड से लेके अभी तक के सारे रिटर्न्स कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पे। 14.59% एब्सोल्यूट, आपका पैसा डबल हो गया। 2014 की भी बात करें, 2014 में भी सेम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता, आपका पैसा डबल हो चुका है और आपको जो एक एवरेज रिटर्न होता वो होता 14.26। तो जब भी आपको 200 डे मूविंग एवरेज के पास में निफ्टी मिलता है या उससे तोड़ दिया उस सपोर्ट को, तब आपको अगर खरीदना है, लमसम पैसा निवेश करना है, तो दिस इज योर प्योर बाइंग जोन। आपको इस समय डिस्काउंटिंग प्राइसेस पे मिल रही है सुर्गी टॉप 50 कंपनीज, आपको खरीदना है तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। और ETF में क्यों खरीदना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस समय मार्केट में वोलेटिलिटी है, 400-500 पॉइंट्स मार्केट इमीडिएटली एकदम एक दिन में ही भाग जाता है। तो ये 400-500 पॉइंट्स का भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना हो, ताकि आप सेम प्राइस पर सेम उसी दिन आप खरीद पाओ, तो ETF ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। उसके लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में खरीदना चाहते हो तो आपको सेम डे की NAV नहीं मिल पाती, मोस्टली आपको नेक्स्ट डे की NAV मिलती है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना हो, इसलिए ETF ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा अगर आप एग्रेसिवली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर कम से कम 5-6 साल का है। मैं यहाँ पे मेन मोटिव आपको जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम, पहली बार नहीं हो रहा है। मार्केट में हमने 2000 से लेके 2022 तक कितने सारे करेक्शन देखे। अभी हम करेक्शन में नहीं हैं, अभी हम वोलेटिलिटी में हैं। मार्केट सिर्फ वोलेटाइल है, करेक्शन नहीं है। लेकिन इन 20-20 सालों में हमने 4-4, 5-5 बड़े बड़े करेक्शन देखे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं बात करूं 2000 से लेके अभी तक की, 2017 की, ये 11% से ज्यादा का CAGR है। 2007 से बात करें 2022 तक की, 15 साल की बात करें, तो भी आपने 9.5% से ज्यादा रिटर्न्स कमाए, और मैं यहाँ पर डिविडेंड कंसिडर नहीं कर रहा हूं। तो ये 9.5% भी आपके FD से ज्यादा, बॉन्ड से ज्यादा, आप किसी भी अदर एसेट क्लास से बात कर लीजिए। तो इस मार्केट में वोलेटिलिटी है, लेकिन ये घबराने की जरूरत नहीं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोकने की जरूरत नहीं है। एज पर द डेटा ये क्लियर इंडिकेशन है कि जब जब आपको ऐसे ऐसे मौके मिलते हैं, जब जब 200 डे मूविंग एवरेज टूटता है, निफ्टी का लेवल टूटता है, तो आपको निफ्टी खरीदना चाहिए। और निफ्टी खरीदने के लिए निफ्टी 20 यानी निफ्टी 50 ETFs खरीदो और उसको लगा के, मैंने तो आपको एक बाय एंड होल्ड अप्रोच बताया, तब भी आपको 10% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज को भी फॉलो कर रहे हो तो ये रिटर्न्स उससे कंपेरेटिवली ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि आप बिल्कुल सही प्राइसिंग जोन पे खरीद रहे हो, सही बाइंग जोन पे खरीद रहे हो। और आज ये मौका फिर आपको मिल रहा है। आज फिर हम निफ्टी 50 हमारा 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है और आपको फिर दोबारा मौका दे रहा है कि खरीदना है तो खरीद लो, मैं फिर दोबारा तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तो इस मौके को गंवाना नहीं है। तो आई होप आज ये मैं वीडियो में यही था कि 200 डे मूविंग एवरेज टूटा है और ये हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए निफ्टी खरीदो, ज़्यादा सेफ ऑप्शन होगा, आपका रिटर्न्स भी ज़्यादा बनेगा, सेफ भी होगा और रिस्क भी कंपेरेटिवली काफ़ी कम है, और उसके लिए ETF में पैसा डालना समझदारी होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो के लाइक का बटन लाइक जरूर कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग पे वीडियोस बनाते रहते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।